आज उत्तराखंड से बड़े 20-22 साल से ज़्यादा होगी नहीं, और ये संघर्ष लगातार चलने लगे। आज भी आंदोलनकारी आप लोग देख लो सड़कों में छन। आखिर ये आंदोलन कब होल ख़त्म मालूम नहीं है कि उत्तराखंड से बड़े 20 साल से ज़्यादा होगी नहीं। ये से पहले संघर्ष भी 10-12 साल तो यानी कि कुल मिलेगा अगर हिसाब लगाएला हम लोग तो 30-35 साल होगी ना। और 30-35 साल बटे कि हम लोग लगातार संघर्ष करना चाहो। ये उत्तराखंड का जो लोग है ना, जो हमारा आंदोलनकारी है ना, वो लगातार संघर्ष करने पर लगे हैं। इस संघर्ष कब हो ख़त्म? आज फिर यकम बैठे हैं नहीं यूँ कि क्या डिमांड से मैं आपसे बता दूँ कि हमारे एक विधानसभा पहली बनी जो रिस्पनमा से आपसे पता ही बोलो विधानसभा रिस्पनमा देहरादून में। दूसरो विधानसभा यूँ गैरसैंण में बने। गैरसैंण में भी खूब पैसा फूके वक्त भी बहुत फर्स्ट क्लास विधानसभा बनी है। और वो सिर्फ पिकनिक मनाना होने जाना चाहिए नेता लोग जो बनी है, जो गैरसैंण विधानसभा बने सिर्फ एक मुख्यालय और कुछ नहीं है। फिर एक बाद में तीसरी विधानसभा को यकम निर्माण करने की तैयार तो आंदोलनकारी एकदम फिर जो सड़कों पर आएगी नहीं, यकम आएगी ना। और भुना चिन्ह की भाई 6-7 हज़ार करोड़ रुपया जो आप यक लगाना छो, तो यक लगाना वजह थे ये थे कि गाँव में खर्च करो। जो उत्तराखंड का पहाड़ों की तरफ तुम दिखने नहीं लगे छो, और शहरों में जो बेमतलब को पैसा फूकने पर लगे छो कि लगे विधानसभा की जरूरत है नहीं, 2 विधानसभा पहली से नहीं कम। तो आओ यूँ लोगों तक पूछो दो क्यों कि पीड़ा क्या है। बिस्ट जी, हाँ जी, 20 साल से ऊपर भेगी ना जी जी ये राज्य था बढ़िया। और वैसे 10-12 सालों पहले भी संघर्ष से, यानी कि 30-35 साल अगर हम लगाए जा 30-35 साल ये राज्य का संघर्ष में होगी ना। और लगातार संघर्ष करने लगे छो। आज भी आप लोग जो राज्य आंदोलनकारी है ना, जो ये हितकारी है ना, आज भी सड़कों में है ना। ये कब हुआ ख़त्म? देखो बगोड़ जी, जो हमन राज्य मांग चाहिए वो एक पिछली धारणा है रोजगार और अपनी पहचान। उत्तराखंड स्वतंत्र भारत पहलू इन राज्य से जय की जो जब राज्य पुनर्गठन बिल चाहिए वो एक जगह हमारे जगह 2 राज्य और बने छत्तीसगढ़ और झारखंड। उनके राज्य पुनर्गठन बिल में वो राज्यों जो राजधानी जगह बिछा है, लेकिन उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का ऐसा अभागा राज्य है जिसकी अपनी संवैधानिक राजधानी नहीं है। और संवैधानिक राजधानी न होने के कारण आप देख रहे होंगे कि एक विधानसभा रिस्पनापुल में है, दूसरी विधानसभा जो है गैरसैंण में, और सरकार बोलने से कि अब तीसरी विधानसभा जो हम रायपुर में बढ़ाना। अब ये सरासर जो शहीदों की सपनों की राजधानी गैरसैंण से वो एक विषय था जो नेपथ्य में डालना कोशिश करमी, और यह बोलने एक सुनारा भविष्य दिखा में कि हम जो एडमिन सिटी बनाना चाहो। अब वो एडमिन सिटी में क्यों वालू कि वो बल विधानसभा वाली सचिवालय भी वाला, और जो हमारा 64 विभाग से उनका मुख्यालय भी वाला। अब यूँ था ये मालूम नहीं चाहिए कि बेकूफ बनाने चाहिए जनता था। ऑलरेडी देहरादून में जो 64 विभागों का मुख्यालय बन गई। अब जब वो मुख्यालय बन गई तो फिर एक दोबारा मुख्यालय बढ़ाने की जरूरत क्या पड़ी? 6,000 करोड़ रुपये बल जो एडमिन सिटी बना में 70,000 करोड़ रुपया जो कर्जा तला हमारे राज्य दबियों से, और वही बावजूद बल 6,000 करोड़ रुपये जो फिर ये बल। अच्छा, आपसे कुछ जानकारी है कि जन 6,000 करोड़ एक लगी ना उत्तराखंड में बहुत अच्छो खासो जो बजट आंद 60-70 हज़ार करोड़ को पर्वत का वास्ता पहाड़ का वास्ता कत का बजट खर्च कर देनी लोग। सबसे बड़ी बात है बगोड़ जी की जो 22 साल के अंदर जो हमल दिया है ये विकास जो केवल 3 जिलों तक सीमित रह गया, देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह। और आज भी पहाड़ का लोग जो विकास की बाट जोटन में आप देखो आज भी जो हमारे वहाँ प्रसूत महिला थी वो जो बिना सुविधा को वहाँ जो बच्चों का नवजात शिशु जो मृत्यु हो जाए। आज भी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर थी, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर थी, आज भी जो अगर हम दूरस्थ ब्लॉक में जामो तो वो जो मेडिकल क्या ब्लड टेस्ट करना में जो रामनगर कोटदरा देहरादून आना पड़ना। तो ये स्थिति पहाड़ों की स्थिति जन 20 साल पहले हुई आज स्थिति कत का बजट जानो वालो पहाड़ों में बजट तो जो कि ये पूर्व एक जो 60,000 करोड़ रुपए बजट से। लेकिन आप देख लो कि बजट कई तरीके से गाँव जाओ वहाँ तो आप देखो सारा बजट जो है ये 3 जिलों में खर्च हुआ। आप ये लगाओ कि भौगोलिक दृष्टि से हमारे एक विधायक हूँ वो था जो 4.25 करोड़ रुपये जो विधायक निधि मिला। वो एक क्षेत्र जो घर वो सारा घूमी के आ जान एक ही वो आधा दिन में जो पर विधानसभा घूम सके। लेकिन पहाड़ जो एक विधानसभा यक्षर वो एक जो कदगा बड़ू क्षेत्रफल से वो एक भी जो 4.25 करोड़ रुपये, और जो यक्ष वो एक भी जो वो एक क्षेत्र में जो नगर पालिका भी नगर निगम भी आन। तो आप ये लगाओ कि बजट में भी जो समानता नहीं है। यहाँ के थोड़ा बढ़ा चाहे मतलब कि ये उत्तराखंड के भाई जो पहाड़ों विकास बढ़ा चाहे आप देखो कि वो जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो
जन सपोज एक स्कूल बिल्डिंग से तो रायपुर में जाकर जो सब चीज़ की सुविधा है वहाँ भी उससे उतनी पैसा मंजूर होंगी और जो हमारे जो 10 किलोमीटर जेल पैदल जाना वो एक मटीरियल सप्लाई करना वहाँ भी जो वे भवन रखना उतनी पैसा चाहिए। तो यहाँ की बानो राज्य बन चाहिए भी एक का नीति निर्धारक जो वो वक्त जाग जो वक्त नीति बना। लेकिन आप ही देखने वाला है कि जब जो मैंने कोई परिवर्तन जो राज्य बना सकी उत्तर प्रदेश में जन चाह उन्हीं जो व्यवस्था आज भी एक चलना चाहिए। अगर बोले जाए कि लाटा काना शासन पर बैठे हैं ना, क्या आप सहमत हो ये बात से? बिल्कुल सही बात है कि जो लोग ये बैठा छी हूँ तो मालूम ही नहीं अब खुद हूँ तो विरोध करना चाहिए कि भाई जब ऑलरेडी सब भवन बनया छी या एडमिन सिटी बनाना जरूरत क्या है। आप ही देखो पुलिस मुख्यालय है, विधानसभा भवन बन्यू है, सचिवालय बन्यू है, मुख्यमंत्री आवास बन्यू है, गवर्नर हाउस बन्यू है और जितना भी जो 64 विभाग छी उनका मुख्यालय पूर्व बनया छी। अब यक बनी बल्कि यक बढ़ाओ और तो वो भवनों क्या करना और वो भवनों को पता क्या है सरकार के प्लान वो भवन तो जो प्राइवेट हाथों तक बेचो और वो एक शराब तरकीब जो प्राइवेट हाथों तक निजीकरण कर वो भवन तक बेचेगी और तब बल जो या खूब बनोला क्या गैर शरण में गोर चना छन। बिल्कुल आप देख हुआ कि वे टाइम पर 100 करोड़ से ज़्यादा खर्च हो रहा वो एक मेंटेनेंस भी जो जब हो नहीं सकता 2 दिन अखंड जानी जन पिकनिक बना के यार फिर एक बाद वापस आ जाती और वो पिकनिक बना कर जो करोड़ों रुपया सरकार जो खर्च होती तो लाव लश्कर लेके जाती और 2 दिन घूमी कर एक बाद फिर वापस आ जाती। तो बोलो को मतलब ये भैबेणों की दुई विधानसभा हमारे पहली बनी छे तीसरी की तैयारी छे और गैर शरण की अगर हम आपने तस्वीर दिखोला तो वही विधानसभा में गोर चना छन 20-22 साल बढ़िया हुई उत्तराखंड थे कि और पहलो संघर्ष भी आप लोगों ने कारी चाहिए में इतने की तुरंत मिल आई तो दिन तो बढ़िया हुएगी ना। यहाँ से पहले भी हमारे संघर्ष से करीब 10-12 सालों को और जो बाकी जो कांड हैं वो अलग है जो हत्या हुई जो मुजफ्फरनगर कांड 30-35 सालों को संघर्ष मान जाओ नीचे जी उत्तराखंड बनाने में वो एक बाद भी आप लोग सड़कों में छे 2 अक्टूबर 94 बटे मैं पूरा रामपुर तिराए बटेकर अभी तक सड़की में छूँ और ये देखूँ छो मैं बिल्कुल ये पूरा महाभारतों में संजय छूँ मिला इन देखा कि धीरे धीरे मैं उत्तराखंड चारों तरफ बटे माफियों घेरियाल और हमारा जो नेता था ना पहाड़ बटे सीधा साधा अच्छा दगड़ू काया माफियों और वो माफियों खत्म खेलना चाहिए अब जी बना माफियों वही करना चाहिए वो नहीं सवाल ये कि लाटा काना किले छन तुम्हारे खुच लो कंदा मदर अरे पूछना चाहूँ हम इले पूछना चाहूँ कि जो मेन दल छाया पहली बटे की जो लुक छुपीगी रहना आंदोलन और हम अगले हम मना रहा हूँ गोली एक भी कांग्रेसी गोल नहीं खाए एक भाजपा गोल नहीं खाए एक कई राजनीतिक दल उत्तराखंड का युवाओं गोली अपन सीनम खाए 42 शहादतों के बाद बनी हुई हो राज्य आज चौराहे पे खड़ी हुई हूँ नंगू भुकू किले और नेता बढ़ गई और पति और खरपति लेकिन चलो हम सब छोड़ियाल हम बोल नहीं चढ़ू भाई तुम कमावर तुम रावर तुम गदी में बैठा पर भाई जब तुम ला एक राजधानी निर्णय नहीं ले सकूँ जब 42 शहादतों को जो सही चाहे वो बोल चाहिए कि हमारी राजधानी गैर शरण बने 42 तो सिर्फ लिखे छे ना हाँ ये तो लिखे छे है ना अरकत का जो गायब होने जो लापता छे उनका अभी तक पता ही नहीं तो कह रही भगवान हमारे तो इन भी पता नहीं था कि हमारे महिलाओं को जो वो बेचती है वो रामपुर तिराए में और हम बड़ी बड़ी बात कर दूँ लब जिहाद फलून जिहाद यक लेकिन अपन माँ बेटी जिहाद निका हमला आज दिन तक उधर न्याय नहीं दिलाई भाजपा आप अभी तक कैसे देख लिया अवधि वो वीआईपी बुना जी लोग की बताओ रे वीआईपी नहीं बताना हम नहीं बताना और यख आणु चोवेल वाला कि अगर मैं राजधानी बोलूँ लेखा कुणे की तो लोकल बन की ए बाबा। अच्छा लव जिहाद पर तुम बात करें अगर कोई मुसलमान को कान होना चाहिए तो भाजपा वाला या फिर कैमरा वाला तुरंत वक्त पहुँचाना चाहिए पूरी न्यूज वे की कना छे कद का लोग बुखी मुना छे उन हिसाब कोई नहीं दिखाना। देखो जो हम लोग छो ना बहुत भावुक छो आप देखो लू कि जब पुरोलमा युवा है तो भैर बटे हैं लोग छुआ रहा इन उछलना डंडी मरना और करना चलो को कि नहीं लेकिन उन जब बाद में आया था भूस जब अभी जब नाई हुई दुकान खुली ना नाई दुकान में खड़ा हुई से वैसे ए छुजा बना रे ए मोहम्मद जब हमारे बाल बना यानी जब हुनर वो हतुम चाह वो हम पलायन हुए को वापिस जाना चाहो तो हम अपन कूड़ा भी वहाँ से ही बनाना सकते का ना। अब कूड़ा जब मिस्त्री बटे एयर कंडीशन बटे बिजली बटे पानी बटे लकड़ी बटे फर्नीचर बटे सब काम ही करना छे ना तो ये एक बात चाह हम अगर दुश्मन के लिए करना चाहो भाई
किला करना छो दुश्मने भाई नेपाली बिताना चाहिए उत्तराखंड में काम करना को झारखंडी आना चाहिए ना ऊँ दगड़ हमारे दुश्मन है नहीं चाह और ये आना चाहिए काम करना को हम इन कटरो जाना सोमू थे कि पूछना किला कटना सोमू थे मतलब हम बना छो नेपाली कोई कुछ भी करूँ कोई बात नहीं वो जल जानू ठीक है लेकिन यहाँ का पिछले जो राज च ना वो राज अगर सच्चू हिंदुत्व होंदू तो हम दगड़ी होंदा किला कि उत्तराखंड इन जगह चिन्ह देवभूमि चा कि जय माँ ब्यास ऋषि की ब्यास गुफा बनी चक यख अगर आप ब्यास घाट चलेला और वखम गंगा को ओम स्वरूप चा और वखम जो आध्यात्मिक ऊर्जा आनी चा वो को ध्यान नीच तुम्हारा देवी देवता में ध्यान नीच तुम्हारा रामायण भागवतम क्या लिखूँ जो आग ध्यान नीच केवल नफरत 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 म्यार हिंदुत्व नफरत नहीं सिखाया चाहिए म्यार हिंदुत्व जब तुलसीदास में रामायण याद कर बगोर जी जहाँ मैं लिखूँ चा दया धर्म को मूल है पाप मूल अभिमान तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण तो जब हम तुलसीदास नहीं सुनना चाह और वो एक सुनना छो ओ जो गुजरात बटे यूँ चा और यक बटे इन कनू चो कि यो भी म्यारू मानव ये जो 6,000 करोड़ की बढ़नी च ना एक माँ या और वो जतका बचना वाला ना हमारी जो सचिवालय खाली वालों विधानसभा खाली वालों मैं जूंगा मुड़ा दूँ अगर गुजराती हूँ ने हैंड ओवर करी तो मेरा नाम थबलियाल नहीं मैं सब काम गुजराती होने हूँ अगर आज वह काम होने केवल नहीं ये उत्तराखंड में अगर आप वो में चल चले ना जो वो हमें लगी हो जो बैरियर वो भी गुजराती बैठी हूँ भाई जो दो वालम लीणु सब तो स्मार्ट सिटी को टोटल काम गुजरातियों में ना इन लगनू चाह ईस्ट इंडिया कंपनी ना गुजरात की कंपनी काम करनी चाह और हमारे लोगों का आँखा बंद करिया छी अच्छा दिन आला हम हिंदू बनला निर्भय ओ तुम हिंदू कभी नहीं बन तुम्हारा डोंडिया नरसिंह भैरव आज रूणा छी तुमको तुम्हारा सब बाजा पड़िया छी डारम और यक बनिया छो हिंदू और यक करना छो भूख कानून बाजा पुगड़ा भूख कानून निर्भय भूख कानून वालों मूल निवास अरे तुम लोग छोड़े जब तुम मूल निवासी छा और यह देहरादून बड़े मूल निवास चौधरी बटे 100 गज जमीन ली तुम्हें 100 गज और वहाँ में बैठे यहाँ भूख कानून बिखुन सुबह निकल रहते यार तब कट के दिन भाई यूँ वोट यान पुरुष सैनिकुल वाला आज जख्मी जयला धार पुरुष सैनिक बैठे जी आज आबाद है उत्तराखंड तो पुरुष सैनिकों के कारण और डरना चाहिए पुरुष सैनिक देखी यूनी ने डरेली ना उन बाल जो आंदोलन जाल ना वो एक पेंशन बंद कर दिया अरे ऑर्डर यूज सब भी सुनोल अखबारों में आया कि जो पुरुष सैनिक राम नहीं आना चाहिए आंदोलन और मैं बोलूँ मेरे पेंशन कार्य तुम बंद 5 दिन साहब बैठा जी वो भी पुरुष सैनिक थी इतना बड़ा 83 साल का उम्र में ये खाना चाहिए तो इसलिए बहुत बड़ी लड़ाई है और बहुत कठिन लड़ाई है बगोड़ जी बहुत कठिन लड़ाई है तो भाई बहनों पुनः को मतलब ये हो कि जो बहुत स्पष्ट कार कि अगर आप ब्यास जी में जयला वखमो ओम स्वरूप दिखें जब हिंदुत्व की बात करना चाहूँ कत का लुक होते पता चे कि भाई वो ओम स्वरूप बटे दिखें कत का लुक होते पता चे कि ब्यास जी वकम बैठे कि महाभारत लेख चाहे कत का लुक थे बात ही पता चे ये बात को कोई नहीं जिगर नहीं करनू चो लेकिन अगर कोई मुसलमान उत्तराखंड में ये जरा सी भी कोई हादसा बजाणो तो सभी कैमरा जो तुरंत वक्त पहुँचना चाहिए और वो एक बहुत बड़ो हाईलाइट और बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर बन जानी चाहिए तो बुनों को मतलब ये हो कि सिस्टम थे कि चेंज करने की ज़रूरत है सोचने की ज़रूरत है समझने की ज़रूरत है कि भैया ठीक है वो चीज़ तुम्हारे से लेकिन कम से कम वो चीज़ तो दिखाओ सिर्फ हिंदुत्व बोली कि नहीं उन साहब धरना प्रदर्शन किया था और उसी की परिणति रही कि सरकार को सर जी आप IAS रहे हैं आपने संचालन किया है यहाँ का क्या लगता है आपको कि वो संचालन आज का संचालन में कहीं कुछ कमी नज़र आती है कि आंदोलनकारियों को बार बार सड़कों में आना पड़ता है? असल में जब राज्य बना उसमें दुर्भाग्य से जो अधिक अनुभव वाले लोग थे चाहे शासन प्रशासन में नौकरशाह हों या जनप्रतिनिधि हों वो यहाँ उपलब्ध नहीं थे। उनको लगता था यहाँ तक कि एक वरिष्ठ नेता ने तो यहाँ तक कहा था उत्तराखंड ऑन माई डेड बॉडी आपको याद होगा जी वो इतने अनुभव प्राप्त व्यक्ति थे कि पूरा देश को चला सकते थे
उसने यहाँ तक कहा कि उत्तराखंड का मैं नेता नहीं बनना चाहता हूँ। तो नतीजा ये हुआ कि जो अनुभव प्राप्त थे वो दिल्ली और लखनऊ की दौर में थे। उत्तराखंड को उनने समझा कि ये छोटा सा राज्य में जाकर क्या करूँगा। उसी प्रकार जो नौकरशाही में थे, हमारे उत्तराखंड के जो प्रशासनिक सेवा संवर्ग है उत्तर प्रदेश में, उनको बाकायदा ऑप्शन मांगा गया था कि उत्तराखंड बनने वाला है, कौन इसमें जाना चाहते हैं। आपको ये सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, बहुत कम प्रशासनिक अधिकारियों ने, हमारे उत्तराखंड के रहने वाले बता दिए थे, उन्होंने इसका ऑप्शन दिया। मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने सबसे पहले, जैसे मेरे टेबल पर पत्र आया ऑप्शन मांगने का, मैंने तुरंत उसका उसी समय दे दिया था। मैं जाने को तैयार हूँ। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया मेरे रिलेशन में है, वो मिलने आया था, मैंने कहा मैंने तो दे दिया भाई, तो उसने तुरंत उसने दे दिया। लेकिन उसके बाद जो वरिष्ठ हमारे प्रशासनिक अधिकारी थे वो यहाँ आने को तैयार नहीं हुए। तो उसमें भी क्या हुआ, तो वहाँ के जूनियर अधिकारी थे उनको यहाँ भेजा गया। मैं तो घर तब तक सेवानिवृत्त हो गया था, मैं 97 में सेवानिवृत्त हो गया, 2000 में उत्तराखंड बना। अच्छा, उत्तराखंड का जो ये ब्लूप्रिंट गया आप लोगों के हाथ से बना? जब उत्तराखंड का निर्माण किया जा रहा था तो आप लोगों ने इसको तैयार किया था? उस समय जब उत्तराखंड बन रहा था, उस समय सौभाग्य से या दुर्भाग्य से मैं उत्तराखंड विकास विभाग का सचिव था। उन्होंने प्रमुख सचिव का पद में हुआ, मैं सचिव था लखनऊ में। तो केंद्र सरकार में जितनी वार्ताएं हुई उसमें मुझे भेजा जाता था कि तुम विभाग के सेक्रेटरी भी हो, पर्वतीय क्षेत्र के रहने वाले भी हो, तुम्हारी उत्तराखंड की धरती में सबसे बड़ी नौकरी तुमने किया, तुम जाओ करो। तो हर बैठक में मुझे वहाँ भेजा जाता, मैं जाता था खुशी खुशी, इसलिए जाता था कि भाई इसमें हमारी राज्य की बात है। और उसके अलावा जो मैं पूर्व सैनिक भी हूँ, हमारे जो पूर्व सैनिक के जो वरिष्ठ जो लेफ्टिनेंट जनरल वगैरह यहाँ रिटायर हुए थे, उन्होंने मेरे ऊपर दबाव डाला कि भाई तुमको प्रशासनिक अधिकारी होने के अलावा तुम उत्तराखंड ये सैनिकों की धरती है, यहाँ के तुम पूर्व सैनिक हो, तुमको यहाँ इसको प्रतिनिधित्व करना पड़ेगा। तो मैं बहुत बारीकी से उसमें किया। प्रोफेसर कामसन और शिवतेज जी की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी कि वहाँ उसमें हर मीटिंग में मैं ही जाता था। तो उसमें जो गलतियाँ आ रही थी उसको भी सुधारने का मुझे, क्योंकि उन लोगों को जो दिल्ली में रहा उसे क्या पता कि उत्तराखंड कहाँ से कहाँ है। और एक बात और हुई थी, उसमें नए नए ज़िले बने थे, जैसे बागेश्वर नया ज़िला बना, रुद्रप्रयाग नया ज़िला बना, और हरिद्वार देखिए, हरिद्वार उत्तराखंड का अंग नहीं था, लेकिन हरिद्वार को हमको दे दिया गया बिना मांगे। हरिद्वार वालों ने भी कभी नहीं मांगा, उत्तराखंड वालों ने हरिद्वार की कभी कल्पना नहीं की थी, लेकिन उनको किसी वजह से उन्हें दिया। मैं बता सकता हूँ क्यों उन्होंने ऐसा किया। हमारे लिए, हमारे भलाई के लिए नहीं किया, हरिद्वार की भलाई के लिए नहीं किया। उत्तर प्रदेश में जो सरकार थी उसको अल्पमत पे आ रहा था, अगर हरिद्वार नहीं देते तो वो बचाने के लिए हरिद्वार को ज़बरदस्ती हमारे यहाँ भेज दिया। हमने कहा अच्छा, अच्छी बात, हमारे हरिद्वार में खुश थे, बिना मेहनत किए हम आ गए। इसमें तो खुशी की बात, हम उत्तराखंड में मिलना चाहते हैं, क्योंकि हरिद्वार में हमारे बहुत सारे उत्तराखंडी वहाँ बसे हुए हैं। तो इसमें सब नोटिस किया। अब उनको ये पता नहीं था कि हरिद्वार जिला कैसे बना है, उनको ये मालूम नहीं कि हरिद्वार जिले में कट के कितने अन्य जिलों के किस इसमें मुजफ्फरनगर की भी कुछ क्षेत्रफल मिलाया गया है, बिजनौर जिले का कुछ क्षेत्रफल मिलाया गया है, और पर्वतीय क्षेत्र के पौड़ी के, टेहरी के, मतलब इसमें 5 जिलों के टुकड़े से यहाँ इसे मिलाया गया था। ये जानकारी दिल्ली वालों को नहीं थी। 3 डिवीज़न और 5 जिलों के कुछ टुकड़े मिला के तब हरिद्वार जिला बना, तो ये जानकारी उनको नहीं थी। तो मैं, क्योंकि मैं क्षेत्रीय यहाँ बहुत लंबी नौकरी यहाँ मैंने की है, मैंने 14-15 साल गढ़वाल में नौकरी की है और यहीं रहता था मैं, पर्वतीय क्षेत्र के होने नाते वो जानकारी थी मुझे। अगर मैं नहीं होता तो गलती कर जाते, फिर वो सीमा निर्धारित नहीं कर सकते। इसी तरह से जब परसिमन हुआ, देखो अब यहाँ क्या था, पहले हमारे उत्तराखंड क्षेत्र में केवल 23 या 24 विधायक थे, इतने कंस्टिट्यूंसी थी हमारे, लेकिन घोषित कितना हुआ आपका 60 विधानसभा क्षेत्र घोषित हो गया। 60 विधान, अब ये जो 22-24 जो यहाँ विधानसभा थे उसको विभाजन करके आपने 60 में इसको विभाजित करना था। ये खुद निर्वाचन आयोग ने कहा कि हमको ये करने के लिए 5 साल का समय चाहिए कहीं। तो मैंने उनको तब कहा कि तुम कह रहे हो 5 साल में, मैं 5 महीने बना के तुमको दूंगा। उन्हें कैसे संभव है? मैंने कहा इसलिए संभव है कि मुझे जानकारी है सब, मैं एक एक जिले की सीमा जानता हूँ,
कहाँ कौन कट के कहाँ उनकी उनकी आबादी कितनी है ये करना है। तो उन्होंने कहा यार तुम ऐसे वो करे हुए इसमें निर्वाचन प्रमुख निर्वाचन अधिकारी जो एम एस गिल थे, वो हमारे मित्र थे, हमसे वरिष्ठ थे लेकिन हमसे मित्र थे। मैं IMF का मेंबर था, वो भी IMF का मेंबर थे। उनको अध्यक्ष बनाने में हमारा बड़ा IMF का अध्यक्ष बनाया था, तो वो मुझे जानते थे। तो मैंने कहा सर मैं बनाता हूँ, आपको देता हूँ। मैंने बना के दिया उनको नक्शे के साथ, बाकायदा सीमा निर्धारित के पूरी सूचना, उसमें जनसंख्या कितनी आएगी, कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, ये लगा के दिया उनको, भेजा मैंने। फिर वो MS गिल फॉर्चुनेटली यहाँ आए थे एक दिन, वो यहाँ के जो कमिश्नर वगैरह उनके लिए डिनर लंच कर रखा था, मैं घुस गया उनके बीच में। तो जो गार्ड वाले थे उन्होंने सोचा था ये इनको भी बुलाया हुआ लंच के लिए आता है। मैंने कहा मुझे लंच के लिए नहीं बुलाया गया, मैं उसके लिए नहीं आया। मैं अंदर गया तो अकस्मात होने के भाई आप कैसे आ गए। मैंने कहा मैं आपके साथ लंच करने नहीं आया हूँ, मैं ये देने आया हूँ आपको जो हमने किया। अरे कहना ये तो मुझे मिल गया। तो देखो MS गिल ने ईमानदार से कहा मुझे मिल गया, और ये कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमारा जो 5 साल का मेहनत लगता है इसमें, ये 5 के 3.5 महीने में तुमने पूरा कर दिया। हम जो परसेमन यहाँ हुआ है जो बाद में, उसमें जो हमने प्रस्ताव भेजा था उसमें बहुत कम हिस्सा इधर से उधर गया, बाकी ज्यों का त्यों उन्होंने किया, वो सरल हो गया। जो परसेमन हो गया तो तुरंत चुनाव भी होगा, तब अपना व्यवस्थित जो तब क्या कार्यकारी था हमारे व्यवस्था यहाँ। जो उस समय का विधानसभा थी वो परमानेंट नहीं था, अस्थायी था। तो अस्थायी का मतलब बताइए होता, उसको अस्थायी व्यवस्था में ये एक होता है कि उनको कानून बनाने का हक नहीं होता। वो बजट पास कर सकते थे एट बेस्ट, उससे अलावा कोई बड़ा जो नीति से संबंधित कोई निर्णय नहीं ले सकते थे। लेकिन जब हमारी विधिवत निर्वाचित विधिवत परसेमन होने के बाद जो सरकार बना, उनको सारे अधिकार मिल गया, तब ये हमारा तब वो हुआ। तो ये कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे नहीं बताना चाहिए लोग। जी दोस्तों, बोलने का मतलब ये है कि मेरी उंगलियां टूट गई इस पत्थर को तराशते तराशते, और जब सूरत नज़र आई तो ख़रीदार आ गए। हमारे साथ में ये IS थे जिन्होंने डेवलपमेंट किया था, जो नक्शा बनाया था उत्तराखंड का किस तरह से बनेगा, आज वही सड़कों में है। तो दुर्भाग्य है इस राज्य का।